सही जी। ब्रिगेडियर साहब एक तो इस पे कमेंट, क्या आप इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखते हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आलमी इमेज में कितना फ़र्क पड़ेगा? ये जो हमेशा से हम सुनते आए कि अमेरिका डू मोर करता आया पाकिस्तान से, ज़ाहिर है उसमें अफ़गानिस्तान इशू भी शामिल था, लेकिन अब जो हालात बदले हैं और उसमें ये इतनी अहम मुलाकात होना, आपके ख्याल में ये इसको एक नया मोड़ कहा जा सकता है पाक अमेरिका ताल्लुकात में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। देखें जी, बात है 1960 से अगर आप पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को एग्जामिन करें और वेरी क्लोजली हम इसको देखते रहे हैं, हर दौर में हमारी उनके साथ एक रोलर कोस्टर अप एंड डाउन लव हेट रिलेशनशिप रही है, डिपेंडिंग ऑन कि अमेरिका के क्या इंटरेस्ट थे और हमने कहाँ तक उनका साथ दिया। 60s में फ्रंटलाइन स्टेट थे हम कोल्ड वॉर में अगेंस्ट यूएसएसआर, और बिल्कुल बड़े जबरदस्त ताल्लुकात थे और भरपूर मिलिट्री कोऑपरेशन होती थी दोनों ममालिक में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी। इस तरह आ गया फिर वो अफगान जिहाद, फिर हम फ्रंटलाइन स्टेट थे, दबा के जनाब बिलियन ऑफ डॉलर्स के वेपन्स आए, और क्या बात है, F-16 आए, फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम। फिर उसके बाद आया वॉर ऑन टेरर का और जनरल मुशर्रफ का दौर। फिर उसके बाद उसमें आपने देखा कि कोलिशन सपोर्ट फंड और क्या कुछ नहीं पाकिस्तान को मिला। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कभी अमेरिका और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होती है तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं। अभी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है ईरान की सिचुएशन में। पाकिस्तान ने पिछले महीने ये साबित कर दिया कि बिल्कुल वी आर अ कंट्री ऑफ पीस। हम जंग नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन को हमेशा प्रमोट करते हैं, हम इस खित्ते में स्टेबिलिटी को जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। हमने सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान जो तनाज़ात थे इतने अरसे से, हमने वहां पे पीस मेकिंग की, वहां पे मीडिएट किया। लिहाजा अब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने दोहा एग्रीमेंट में इन्फ्लुएंस किया अफगान तालिबान को और अमेरिका को एक फेस सेविंग एग्जिट दिलाई अफगानिस्तान से, अब एक मरतबा फिर इसराइल भी फंस गया ईरान में, अमेरिका भी फंस गया ईरान में। उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमने किस कौम को ललकारा, किस कौम को, ईरानी कौम को ललकार दिया। अब फंस के वो कि कैसे निकले। ठीक है, बहुत मार खाई है, बहुत नुकसान तो डेवस्टेशन हुई ईरान की, लेकिन जो ईरानी कौम ने कर छोड़ा है वो कम है इसराइल के साथ। अब अमेरिका, मेरा ख्याल है, वो चाहता है कि वो नौबत ना आए कि उनको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़े और हालात कुछ और नहज पे चले जाएं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो खित्ते के लिए। तो वंस अगेन पाकिस्तान एक विद स्टेबल लीडरशिप एंड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप, जिस तरह उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मेरा ख्याल उनका इशारा उस वक्त भी आर्मी चीफ की तरफ था जब उन्होंने इंडिया के बारे में, लड़ाई की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने बात की, जब हमारा पलड़ा बिल्कुल भारी था। और इस वक्त नजर ये आ रहा है कि वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप देखेंगे एक नया अच्छा दौर फिर शुरू होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट खत्म होता है और डाइवर्जेंस शुरू हो जाती है, अमेरिका के अपने मफादात मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर क्या आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन। बाइडेन साहब ने क्या किया था ये दिसंबर में, हमने तो कोई उनका बुरा काम नहीं किया, लेकिन जाने से पहले पाकिस्तान के मिसाइल रिलेटेड सैंक्शन लगा गए। तो ये याद रखें, अमेरिका के अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात को बड़ी अच्छी तरह देखता है। मैं ये समझता हूँ इस मर्तबा हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो माजी में हमारी लीडरशिप करती रही है। पाकिस्तान को अपने मफादात देखते हुए कुछ पॉजिटिव हमें कुछ मिलना चाहिए। हम जनरल मुशर्रफ के दौर में कहते थे कि वॉर ऑन टेरर तुम्हारी जंग नहीं थी, उसमें दाखिल हो गए, लेकिन खुदारा अगर हम दाखिल हो गए थे तो पाकिस्तान के कोई 30-40 अरब डॉलर के जो बैरूनी कर्जे वही माफ करवा देते, कोई हमें फायदा हो जाता। सो मेरा पॉइंट ये कि अच्छी बात है, रीसेट रिलेशन हो रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द अमेरिकन शुरू हो रहा है। लेकिन एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन, वो ये याद रखें, चीन के साथ हमारे वो ताल्लुकात ऑल राउंड इकोनॉमिक, मिलिट्री, सिक्योरिटी, क्या कुछ नहीं, हमने एक बड़ा एक सेंसिटिव बैलेंस जो है वो स्ट्राइक करना है इन आवर रिलेशन, टू बैलेंस आउट द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड पाकिस्तान एंड चाइना। ये याद रखें। सही है। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक
यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अयाज साहब, फैसल साहब का भी टेक लेंगे कि जो अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में ज़ाहिर एक नया मोड़ तो है, लेकिन पाकिस्तान के अपने मफादात हैं। अब वक्त है कि पाकिस्तान बाकी ममालिक के साथ ज़ाहिर एंगेज तो रह सकता है, लेकिन अपने मफादात को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से कि पाकिस्तान के आलमी इमेज में कितना फ़र्क पड़ेगा, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल है, और उसके अलावा मसला कश्मीर के हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे कि अमेरिका क्या किरदार क्लियरली अदा कर सकता है। अयाज साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या इस मुलाकात को सिर्फ ईरान इसराइल तनाजुर में देखना चाहिए या ओवरऑल पाकिस्तान के एक जो इमेज की भी बात हो रही है, और ख़ासतौर पर और आप किस तरह से देखते हैं कितनी अहम ये मुलाकात है? देखिए, ईरान इसराइल के तनाजुर में इसको कम देखें, इसको पाकिस्तान और अमेरिका के तनाजुर में ज़्यादा देखें, और पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में इसको देखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। देखिए, बात यह है कि कुछ खदशात थे इस मुलाकात से पहले, क्योंकि ट्रंप का पता कोई नहीं होता ना, वो मुलाकात के बाद क्या बयान दे दें, क्या कह दें। और फिर जब सच्ची बात है, जब वो ये इत्तला आई कि उन्होंने जर्नलिस्टों को तलब कर लिया वहाँ वाइट हाउस में, उनको इनवाइट कर लिया, तो उस वक्त बड़ी तशवीश की एक लहर थी कि पता नहीं अब ट्रंप साहब क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी माजी में हमने कुछ इस तरह के सीन्स देखे थे। लेकिन जब उन्होंने फिर कहा मेरे लिए एजाज़ की बात है उनसे फील्ड मार्शल से मिलना, तो वो खदशात सारे दूर हो गए। दूसरा, जो ईरान के हवाले से कुछ खदशात थे कि इस वक्त मुलाकात मुनासिब थी नहीं थी, क्योंकि चाइना हमारे साथ खड़ा है, इंडिया के साथ उसने जो हुआ, और उसके बाद इज़राइल के साथ ट्रंप साहब खड़े हैं और वो अनाउंस कर रहे थे कि जी हम बस अटैक कर देंगे, गैर मशरूत तौर पे वो सरेंडर करे ईरान। वो खदशात भी आज दफ्तर ख़ारजा के वो जो ब्रीफिंग थी उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहाँ कल खड़ा था या उससे पहले खड़ा था ईरान इसराइल तनाजुर में, उससे उस तनाज़े में। तो इसलिए ये खदशात तो सारे दूर हो गए। अब एक चीज़ जो बार बार मतलब वो थोड़ी बहुत कही जा रही है कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ थी, तो पॉलिटिकल लीडरशिप का वहाँ बनता इसलिए नहीं था कि आपकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस जंग की जीत का पूरा सेहरा फील्ड मार्शल साहब के, बल्कि आर्मी चीफ साहब के सर बांध चुकी है, और इसीलिए आपने उनको फील्ड मार्शल बनाया। तो इसलिए ये तो सवाल अब उठता ही नहीं है ना कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ थी। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये पहले फौजी आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल पाकिस्तान के नहीं हैं जिन्हें वाइट हाउस में इनवाइट किया यूएस प्रेसिडेंट ने और अपनी कैबिनेट के अरकान से भी मिलवाया। ये दुनिया के पहले फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ यूएस प्रेसिडेंट के हवाले से। और सबसे जो इसमें पॉजिटिव चीज़ है वो कल ही, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि नरेंद्र मोदी को फ़ोन करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब हालत ये हुई थी कि उनको, और उसके बाद जो इंडियन मीडिया कर रहा है और उनकी ऑपोजिशन कर रही है नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि देखिए ये एक और बड़ी शिकस्त है इंडिया की इस हवाले से। जाहिर है इस वक्त तो चूँकि अमेरिका ही सब कुछ है, सुपर पावर है, और ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसमें